बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे और गर्मी को भी इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है पेशावरी चपली कबाब। और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं अगर अच्छे बने हो तो। अगर अच्छे ना बने तो बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं करता। तो ये मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसको आपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी बात आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले हमें चाहिए 500 ग्राम कीमा। बीफ का कीमा है, ये मैं बीफ से बनाऊंगी। और ये व्यूवर्स, ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 टमाटर और 5 हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, इन सब को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। मैंने तो चॉपर में किया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको कटिंग बोर्ड पे कर सकते हैं या हाथ से भी कर सकते हैं अगर आपके पास कटिंग बोर्ड भी नहीं है तो। देन हमें चाहिए 1 अंडा और 4 टेबलस्पून मकई का आटा। ये हमें चाहिए 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन बारीक कुटा हुआ, 1 टीस्पून अनारदाना, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून नमक। और क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्चें 5-6 उसमें डाली हैं इसलिए 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं काली मिर्च डालूँगी। और व्यूवर्स, इसके साथ एक बहुत ही मज़े की चटनी बनती है और जो मैं वो भी साथ में बनाऊँगी। और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें थोड़ा सा पुदीना चाहिए, थोड़ा सा धनिया चाहिए, 1 बड़े साइज़ की टमाटर चाहिए और लहसुन के 3-4 जवे चाहिए और अदरक के 2 स्लाइसेस चाहिए और लेमन चाहिए हमें 1 बड़े साइज़ का। तो एक हरी मिर्च चाहिए हमें इसके अंदर और थोड़ी सी चुटकी भर नमक चाहिए हमें। तो ये चटनी इसके साथ बनेगी। और चलें अब हम बनाना शुरू कर। वीवर, चटनी के लिए मैंने लेमन को स्क्वीज़ कर लिया है मिक्सी में और अब ये मैं बाकी की चीज़ें डाल रही हूँ। धनिया, पुदीना, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, और मैं इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगी और बड़ी अच्छी से हमारी ये चटनी रेडी हो जाएगी। देखें, चटनी हमारी बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। अब हम इसको एक प्याली में निकाल लेंगे। और ये चपली कबाबों के साथ बेस्ट चटनी है। आपने ये साथ चटनी भी ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखिए, बनाना शुरू करते हैं। कीमे में सारे मसाले डालेंगे, अदरक, लहसुन, अनारदाना, साबुत धनिया, ज़ीरा। और व्यूवर्स, हर रेसिपी में मैं कहती हूँ कि अंडा आपने हमेशा अलग से प्याली में तोड़ के डालना है, कभी भी आपने डायरेक्टली नहीं डालना, क्योंकि ये अक्सर होता है। और शुरू में जब मैंने नई नई कुकिंग स्टार्ट की थी, काफ़ी पहले बचपने में कह लें, तो एक दफ़ा अंडा ख़राब निकल आया था और पूरी चीज़ ज़ाया हो गई थी। ये मकई का आटा है 4 टेबलस्पून, जैसा कि आपको बता चुकी हूँ। और ये व्यूवर्स, ये जो मसाला है ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाला है। इस तरह ना आपने बिल्कुल ऐसे ही इतना ही चॉप करना है बारीक, बिल्कुल ना। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, ये सब इसमें जाएगा और इसी से इन कबाबों का टेस्ट आएगा। अब आपने व्यूवर्स ये रिंग्स वगैरह अगर को पहनी है तो उतार लें और एक दफ़ा हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें, क्योंकि बाकी तो हमारी सारी चीज़ें अच्छे से कुटी हुई हैं। ज़रा कीमे में मसाले एक दफ़ा अच्छे से लग जाए। हैंड आपके बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये मैरिनेट हो जाए। आधे घंटे के बाद व्यूवर्स, मैंने फ्रिज में से कीमा निकाल लिया है जो बड़े अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब मैं आपके सामने इसके कबाब बनाऊंगी और साथ साथ फ्राई करूंगी, क्योंकि ये पहले बना के नहीं रखते, ये जब फ्राई करने हो तब भी साथ साथ बनाते हैं और फ्राई करते जाते हैं।
पैन में ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब ये आपके सामने कबाब बनाया है, अब मैं पैन में डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने ये बड़े बड़े कबाब बनाने हैं और ज़्यादा ये पतले नहीं करने। इसी तरह सारे कबाब बनाते जाएंगे। ये एक और कबाब डालेंगे। बस ये चार चार करके हम फ्राई करेंगे और इनको मीडियम आंच पे आपने फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये आपने ज़रूर ट्राई करने हैं व्यूअर्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रेसिपीज़ मिलेंगी और जो कि नई सीखने वाली बच्चियों के लिए बहुत ही इजी रेसिपी है और मैं बड़ी आसानी से बताती हूँ ताकि वो परेशान ना हो कि कुकिंग को मुश्किल ना समझे। ये देखें ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनकी एक एक आके साइड चेंज करते जाएंगे। व्यूअर्स ये एक कबाब मैंने और बीच में डाल दिया है क्योंकि ये हमारे रेडी हो चुके हैं और इसकी भी जगह बन गई थी। तो अब हम इनको डिश आउट करते हैं और दूसरा बैच में डालती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है और ये पांचवा भी हमारा तकरीबन हाफ कुक हो गया। अब मैं डिश आउट करती हूँ। बहुत ही अच्छा इनका कलर आया है और बहुत ही सॉफ्ट बेहतरीन कबाब है। अब मैं दूसरा ये निकाल के मैं दूसरा बैच डालूंगी पैन में। और ये आपके व्यूअर्स 500 ग्राम कीमा था और ये माशाल्लाह बड़ी बरकत वाले कबाब होते हैं, अच्छे खासे बन जाते हैं। वही ऑयल है हमारे पास बचा हुआ, हमने और एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालना क्योंकि ये कम ऑयल में बनते हैं। सेकंड बैच भी हमारा रेडी हो चुका है। बस अब इसको भी डिश आउट करते हैं और देन सर्व करते हैं। वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि सर्व करते हुए। ये मैं निकाल रही हूँ। व्यूअर्स माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त हमारे चपली कबाब बिल्कुल रेडी हैं और माशाल्लाह अच्छे खासे बन गए हैं और ये 6 लोग आराम से खा सकते हैं। और इसके साथ व्यूअर्स ये जो मैंने प्याज टमाटर और धनिया पुदीना चॉप किया हुआ था वो आपने सर्व करना है और साथ में ये ग्रीन चटनी, ये ख़ास चपली कबाबों की चटनी है और ये बहुत ही मज़े की और डाइजेस्ट करने में बहुत ही ईजी होते हैं ये, क्योंकि ये बीफ के होते हैं तो इसलिए ये वाली चटनी साथ में लाजमी आपने सर्व करनी है। तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस।